मैंने 9 अगस्त को जो युवक कांग्रेस का रोजगार दिवस था, उस दिन मध्य प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मेरे कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में ये नियम था कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में उन्हीं को अवसर दिया जाएगा जो 10वीं या 12वीं कक्षा जिन्होंने मध्य प्रदेश से पास की हो, उन्हीं को हम लोग शासकीय सेवा में लेते थे। लेकिन भाजपा ने उस नियम को बदल दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के लड़कों का हिस्सा कम हो गया और अन्य प्रांतों से बच्चे आकर यहाँ पर नौकरी पाने लगे। और विशेषकर व्यापम में तो अधिकांश जो थे वो कि मध्य प्रदेश के लड़कों के लिए ही शासकीय सेवा में लिया जाए, तो जैसा मेरे कार्यकाल में नियम था वैसा ही बनाया जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी उस मांग पर ध्यान देते हुए आज ये घोषणा की है। लेकिन ये घोषणावीर हैं, इसलिए जब तक सरकार का आदेश नहीं निकलेगा तब तक उसे हम नहीं मानेंगे। यदि वे वाकई में इस मामले में गंभीर हैं तो उन्हें तत्काल गजट नोटिफिकेशन करना चाहिए और भर्ती शुरू करना चाहिए। काफ़ी पद खाली पड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें तत्काल शासकीय सेवाओं में जहाँ और विशेषकर जो बैकलॉग है उस बैकलॉग को भी शीघ्र भरना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पहले से पीएम रिलीफ फंड है, पहले से नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड है, एनसीआरएफ है, तो अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। पीएम केयर्स में लगभग 6,500 से 7,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। उसमें चीनी सरकार ने भी कुछ अनुदान दिया है। आप तो जानते हैं मोदी जी के और चीन के राष्ट्रपति जी के बड़े निकट संबंध हैं, इसलिए वो जब भी चीन का विषय आता है सरहद पर, वो चीन का नाम नहीं लेते। तो उस बात को लेकर हमने ये मांग की है कि इसका भी ऑडिट होना चाहिए। दूसरा ये भी है कि वेंटिलेटर खरीद, हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी हमारे पड़ोसी देश के साथ युद्ध हो। हर समस्या का निदान चर्चा से हल निकलना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी ने देश को गुमराह किया। जहां रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि चीन की सेनाएं हमारे क्षेत्र में घुस आईं, जहां आर्मी के अधिकारी कह रहे हैं कि चीन हमारे सीमा में घुस आई, 20 लोग हमारे शहीद हो गए, 10 लोग बंदी बना लिए गए थे, उनको बाद में छोड़ा गया। वहीं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कोई हमारी धरती पर है, ना कोई धरती पे घुसा। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और तो और इनके बयान का चीन की ऑफिशियल मीडिया ने स्वागत किया कि जो हम कहते थे वही तो प्रधानमंत्री जी भारत के कह रहे हैं। अब आप समझिए कि इससे बड़ा धोखा जनता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ और क्या हो सकता है।